दोस्तों 3 गेंद में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए तो 5 रन। नामुमकिन लग रही थी भारत की जीत। तभी माही के अंदाज में सचिन ने किया वह करिश्मा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत करने लगा उन्हें सलाम। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिए हुए 278 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने एक नया इतिहास लिख दिया। आखिर सचिन के साथ मिलकर मुशीर और उदय सहारन ने कैसे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया की बेइज्जती का लिया बदला। आखिर किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक और किसने लगाया मैच विनिंग छक्का। कौन बना भारत की ऐतिहासिक जीत का हीरो। इस फाइनल की धड़कनें बढ़ा देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन दास, मुशीर खान और उदय सहारन में कौन भारत की सीनियर टीम में सबसे पहले जगह पाने का हकदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका इंतजार सभी को बड़ी बेसब्री से था। टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सुनहरा मौका खड़ा हुआ था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला विलोमूर पार्क बिनौनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। उनकी तरफ से ओपनिंग करने हैरी डिक्सन और सैम कॉन्स्टेंट मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय गेंदबाज राज लिम्बानी और नमन तिवारी ने इन दोनों ओपनरों को खूब परेशान किया। शुरुआत में रन बनाने के लिए दोनों बल्लेबाज तरस गए। इन दोनों की जोड़ी मैदान पर रन बनाने में असफल नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए राज लिम्बानी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर सैम कॉन्स्टेंट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 28 रनों पर पहला विकेट मिल गया और भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। लेकिन हैरी डिक्सन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ निभाते हुए कप्तान ह्यू बेबिगन ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते गए। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 26 ओवर तक 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं भारतीय कप्तान उदय सहारन विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। तभी 23वां ओवर लेकर आए सौम्य पांडे ने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने अपने पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिर हरजत सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वह भी केवल 2 गेंद पर टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। उसके बाद पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज क्रम ही तबाह हो गया। हालांकि एक छोर से हैरी डिक्सन अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे और दूसरी तरफ ओलिवर पीक ने उनका बखूबी साथ निभाने का मन बनाया था। 5 विकेट गिरने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी निभाकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। तभी पीक भी 38 रन बनाकर राज लिम्बानी का शिकार हो गए। हालांकि हैरी डिक्सन ने हार नहीं मानी और देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने बेहतरीन शतक ठोका और अपनी टीम को 50 ओवरों में 277 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि हमने उनके 7 बल्लेबाजों को ढेर किया, जहां सबसे अधिक राज लिम्बानी ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोका और अब टीम इंडिया के सामने 278 रनों का एक आसान सा लक्ष्य था। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने इसे आसान कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके गेंदबाज बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए आदर्श सिंह के साथ अर्शिन कुलकर्णी की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए उतर चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने ही अंदाज में तूफानी शुरुआत की। 4 ओवर में टीम इंडिया 28 रन बना चुकी थी। हालांकि तभी आदर्श सिंह केवल 13 रनों के निजी स्कोर पर टॉम स्ट्रेकर्स का शिकार हो गए और टीम इंडिया को पहले झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मुशीर खान अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए उतर चुके थे। उन्होंने अर्शिन के साथ मिलकर अपनी पारी को संभालना शुरू किया और इन दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती पावर प्ले में ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं की। 10 ओवर में टीम इंडिया 49 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन ये दोनों मैदान में टच से होने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते उनके बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। टीम इंडिया 100 रनों की तरफ बढ़ चुकी थी। हालांकि जब भारत के 98 रन ही बने थे, तभी अर्शिन कुलकर्णी भी हार मान बैठे और 34 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मुशीर खान का साथ निभाने कप्तान उदय सहारन मैदान में कदम रख चुके थे। उनके आते ही बेहतरीन चौका लगाकर टीम इंडिया को उन्होंने 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बेहद घातक गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि अगले कुछ ओवर में ये दोनों सिंगल लेने के लिए भी तरस गए। 25 ओवर का खेल बीत गया। टीम इंडिया 120 रनों तक पहुंच गई, जो बड़ा स्कोर नहीं था। जीत से टीम इंडिया अभी काफी दूर नजर आ रही थी। हालांकि मुशीर खान का बल्ला गदर मचा रहा था और इस खिलाड़ी ने बेहतरीन चौके से अपना अर्धशतक पूरा किया। इस फाइनल में उन्होंने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया और दूसरी तरफ कप्तान उदय सहारन भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी हो गई। 38 ओवर में टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी। अब आखिरी 12 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 78 रनों की दरकार थी। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि तभी गरीबी में आटा गीला कप्तान उदय सहारन 53 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर टॉम स्ट्रेकर का शिकार हुए। इस गेंदबाज ने टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी और अब मुशीर खान का साथ निभाने मैदान में कदम रख चुके थे सचिन दास, जो फाइनल के हीरो थे। आते ही उन्होंने भी बेहद संभलकर कोई गलती नहीं की। हालांकि टीम इंडिया पर दबाव बढ़ रहा था। मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां भारतीय टीम को अभी भी 38 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में हावी नजर आ रही थी। हालांकि तभी मुशीर खान का बल्ला गरजा। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर इस फाइनल की घड़ी में अपना ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि आखिरी ओवर में मैच जा पहुंचा, जहां 6 गेंद में टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 8 रन चाहिए थे। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम कैंपबेल। मुशीर पहली गेंद पर 2 रन लेते हैं और अब 5 गेंद पर जरूरत थी 6 रनों की। हालांकि दूसरी गेंद पर वह पूरी तरह से बीट हो जाते हैं। 4 गेंद में अब टीम इंडिया को 6 रनों की दरकार थी। तभी तीसरी गेंद पर मुशीर खान केवल सिंगल ले पाते हैं और अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। आखिरी 3 गेंद पर हमें जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर आ चुके थे सचिन दास। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कंगारू के होश उड़ा दिए। चौथी गेंद पर सचिन के बल्ले से बिजली कौन दी और उस गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर उन्होंने न केवल तूफानी छक्का जड़ा, बल्कि इस फाइनल की घड़ी में टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर कंगारुओं से वनडे वर्ल्ड कप की बेइज्जती का बदला भी ले लिया था। अचानक से पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, क्योंकि माही के अंदाज में सचिन ने तूफानी छक्के से टीम इंडिया को लगातार 6वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया और लंबे समय बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक बार फिर दीपावली की तरह सेलिब्रेट करने का मौका मिला। तो दोस्तों, आप जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।